माता दी। आज मैं आप लोगों को औशान माता की एक पुरानी कथा सुना रही हूँ कि आप सब लोग, हम सभी लोग और औशान माता की पूजा में जाते हैं। बृहस्पतिवार को इनकी पूजा की जाती है औशान माता की। ये पूजा कहाँ से शुरू हुई इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आज मैं खुद ही गई थी पूजा में, और जब पूजा में गई, पूजा हो रही थी, कथा सुनाई जा रही थी, तो मेरे मन में आया कि मैं तो आप लोगों को कथा ही सुनाती हूँ, तो क्यों ना मैं आज आप लोगों को औशान माता की कथा सुनाऊँ। तो वो जो मैंने वहाँ पे कथा सुनी, वो कथा मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, औशान माता की कथा। इसमें आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसमें प्रसाद क्या चढ़ता है। लैया, चना और मीठा गुड़, ये सब प्रसाद चढ़ता है। औशान मैया की पूजा होती है। तो कथा यह है कि एक सास बहू रहती थी। सास बहू रहती तो बहू जो है छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी। बहू जो है बचपना था आई, और सास जो है क्या कहते हैं, अच्छी थी, समझदार थी, लेकिन बहू को भूख जरा सा भी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो जो है सुबह उठती, दतुन मंजन करती और घर में जो रहता खा लेती। जो कुछ रखा भी रहता, उनकी सासू माँ जो इधर उधर रखी रहती उसको भी उठा के खा लिया करती थी। और खाने के बाद बता देती कि अम्मा मैंने इसको खा लिया। अब चाहे वो पूजा के लिए रखा हो या जिसके लिए रखा हो, अपना खाए पिए सिद्ध रहती थी। और बचपना था, वो भी सास भी बहुत समझदार थी, बहू को कुछ भी नहीं कहती थी। तो ऐसे हुआ तो इनके मतलब जो सास थी उनका पति और वो बहू उसका पति, मतलब सास का पति और बेटा दोनों बाहर गए हुए थे, घर में नहीं थे। और ऐसे ऐसे हो रहा था। एक दिन औरतें दूधुरिया चबा के लौटी हुई थी, और वो देखती हैं औरत जो सास रहती हैं, कहती हमें भी दूधुरिया चबाए, बहुत न्योता किए, दूधुरिया वाला कथा किए, पूजा की, बहुत दिन हो रहा है। मैं भी एक दिन, अब की बृहस्पतिवार आता है तो मैं पूजा करती हूँ औशान माता का। यह सोच करके उन्होंने कहा कि हमारे पति और बच्चे को भी गए बहुत दिन हो गया है, औशान माता की पूजा, क्योंकि पहले चिट्ठी और पत्र नहीं चलता था, कुछ भी नहीं। आजकल तो पल पल की खबर मिलती है अपने रिश्तेदारों की। और पहले ना तो मोबाइल तो इंटरनेट पे छाया ही, उसकी बात ही नहीं है पहले। उसके बाद भी इंसान चिट्ठी उट्ठी लिखता था, इसके पहले 90 के दशक में, 80 के दशक में। और ये उसके पहले की कथा है, तो इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था। कहीं से कोई चला गया तो चला गया, उसका संदेश नहीं ही आता था, जब तक वो खुद बेचारा साल 2 साल 3 साल 4 साल में लौट के ना आ जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं औशान माता से मानता मान रहा हूँ, माँ मेरे पति और मेरे बच्चे सकुशल आ जाए, मैं आपकी पूजा करूँगी। तो ऐसा सोचकर उन्होंने सोचा कि अगला बृहस्पतिवार है, मैं माँ की पूजा कर लूँ। तो उन्होंने पड़ोस वाले बच्चे से कह करके लैया और चना और गुड़ मंगवा करके घर में रख लिया। रख के सोचे कि फिर अब इसको मैं अपने कोठरी, जो उनको एक कमरा था उसमें छुपा कर रख लिया। तो सोची मैं अपने बहू से कैसे बचाऊँ, क्योंकि मेरी बहू जहाँ सुबह देखी और फक से फाँका मारी, जूठा कर दी, प्रसाद चढ़ नहीं पाएगा। तो उन्होंने अपनी बहू से कहा, सुबह उठती मान, कहा कि बिटिया तुम ऐसा करो, ये ले लो काला कंबल और ले जाओ वो तालाब जो है गांव के किनारे, उस तालाब पे चली जाओ। वहाँ पे इतना धोना इतना कि धोते धोते ये सफ़ेद हो जाए। कहीं काला कंबल सफ़ेद होता है। तो वो, अब वो बालिका उतनी समझदार नहीं थी, बालिका थी और थोड़ा सा सुधभोग टाइप की थी। तो वो कंबल ले ली, और उनकी सास ने वो भी दे दिया, थोड़ा सा आटा दे दिया और थोड़ा सा क्या कहते हैं नमक दे दिया, गुड़ भी दे दिया कि जाओ जब तुम्हारे भूख लगे तो वहीं लकड़ी बीन लेना, कंडा बीन लेना और बीन करके बना के खा लेना, और कंबल जब सफ़ेद हो जाए तभी लेके आना। तो वो अपनी सास का कहा मान करके वो बहू चल दी, ले गई वहाँ जा कर के वो अपना कंबल धोने लगी। और इधर यहाँ पे इन्होंने 7 सुहागिन न्योत रखा था। न्योत करके सुहागिन आई और कलसा रखा, औशान माँ की पूजा किया। दूधुरिया चना और गुड़ और लैया का प्रसाद, मीठा का प्रसाद, पहले मीठा खाएं, गुड़ जो भी था गुड़ का प्रसाद रखा 7 सुहागिनों को, या 14, अब तो 14 सुहागिन का प्रचलन हो गया है। पहले तो लोग 7 सुहागिन, 14 सुहागिन जितना भी मिल पाई उनके पास, वो रखी प्रसाद और पूजा की, औशान मैया की आरती पूजा कर ली। फिर वो सोचेंगे चले मैं अपनी बहू के पास चलती हूँ। अब बहू के वहाँ, जब बहू वहाँ जा कर के कंबल धो रही तालाब के किनारे, तो बहू पहले कंबल को पहुँचते तो वो थक गई, कंबल भिगो दी, पानी में भिगो के चली गई। सोची कि चले थोड़ा कंडा उंडा सुलगा ले, टाइम बहुत लगेगा अभी इसको बनाने में, और तब से सुलगती रहे आगी होगी, तब हम अपना भौरी वोरी बना लें तो खा लें, तब लगे काम में। उसके भूख लगी, सुबह उठते मान तो खाती थी। तो गई, कंडा उंडा बीन ली, थोड़ा लकड़ी कुड़ी तोड़ ली और आग को सुलगा दी। सुलगाने के बाद जो है, और आग सुलगाने के बगल में पास में मंदिर था गणेश जी का, गणेश जी मंदिर में गई, वहाँ पे होम अगियार हुआ था, थोड़ी सी आग ले आई और वहाँ पे देखी भगवान के एक दीपक में जो था, दीपक में ढेर सारा घी पड़ा था और दीपक की बत्ती खूब जल रही थी। तो पहले आग लेके चली आई, आने के बाद वो
पानी लाई तालाब से, आटा गूँथी और अपनी टिक्की भौरी लगा लगा के डाल दी आग में, और उसकी भौरी जो है सिक गई है, अपने खाने में ही लगी है, और उसको कोई धुन नहीं, उसके कपड़ा उसका कंबल कहाँ कैसे नहीं, उससे मत कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके क्षुधा बहुत लगती थी, तो वो अपना जुटी हुई थी क्या कहते हैं बनाने में। अब उसकी भौरी बन के तैयार हो गई। जब उसकी भौरी बन के तैयार हो गई तो सोच रही बप इसको खाएं कैसे, और कहीं गुड़ से भौरी कहता उसको समय कि हमारी सास ने मुझे गुड़ दिया है, नमक भी दिया है, तो चाहे हम नमक से खाएं चाहे गुड़ से, लेकिन उसको ध्यान है अरे 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 वहाँ मंदिर पे गणेश जी के सामने जो बढ़िया दीपक प्रज्वलित हो, इतना घी पड़ा हुआ है उसमें। अरे उसको तो मजा आ गई, बहुत मजा आ गई, दौड़ गई। गणेश जी से कह रही कितना आपको तो इतना लड्डू भोग लगा है, इतना प्रसाद सब चढ़ते हो, मोदक खाते हो, लड्डू खाते हो, इतना फल फ्रूट चढ़ा है, हम कुछ नहीं लेंगे, थोड़ा ही दीवा घी लेंगे आपकी, और यही घी लेके हम जाएंगे। अब इसमें आप नाराज़ मत होना, बता के जा रही हूँ, अपने आप तो इतना खाते हो, क्या मुझे थोड़ा सा घी नहीं दे सकते हो, सूखी भौरी मेरे पास है। वो दीवा का घी पलटती है और एक उसका क्या कहते हैं महुए का पत्ता का दोना बना के लेके जाती है, घी पलटती है, पलट करके लेके आती है। आने के बाद आराम से गुड़ फोड़ती है और उसमें घी इतना छोड़ती है कि जिससे बत्ती केवल जलती रहे, मतलब थोड़ा सा, सारा पलट के लेके चली जाती है। डुबो डुबो के भौरी, डुबो डुबो भौरी, मस्त सपना खूब खाती है, खा खा के, और बहुत प्रसन्न होती है। खूब गणेश जी कहती वाह भाई वाह, इतना मज़ा आया आज, ये इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन तो आज से पहले मैंने कभी इतना घी की मिली भौरी खूब डुबो डुबो के खाई, खूब खुश हुई। गरम गरम भौरी घी सोख ले रही थी, गुड़ मिला था, नमक भी ली थी, आराम से खूब खाई, खूब तृप्त हो गई। खाने के बाद जब तृप्त हुई तो तृप्त होने के बाद वो क्या की अपना कंबल कचरना शुरू कर दी। कंबल कचर रही है, धो रही है, कचर रही है, धो रही है, और फिर खंगाल रही, फिर भिगो रही, फिर धो रही, काहे के कंबल सफ़ेद हो। और इधर इधर मंदिर में क्या हुआ, जब गणेश जी को वो घी लेके आई तो गणेश जी की जीभ निकल आई। गणेश जी ने कहा सोचो पहले कितनी ये होशियार और चतुर है कि मेरा घी लेके चली जा रही बात ही क्या। गणेश जी की जीभ निकल आई। अब इधर ये यहाँ अपना काम करने लगी और उधर से सास आ रही अपनी बहू को देखने की, मेरी बहू भूखी है, प्यासी है, क्या खाई क्या नहीं खाई। इधर गणेश जी का जीभ निकल आया। पुरोहित जी इधर उधर थे, आए देखे, कह रहे गणेश जी की जीभ निकली पड़ी है, क्या कारण हो गया जो गणेश जी की जीभ निकली पड़ी है। पुरोहित जी परेशान हो गए, घबरा गए। उसी वक्त राजा दर्शन करने आ रहे थे उस नगर के, तो राजा दर्शन करने आ रहे थे तो पुरोहित दौड़ के गया और प्रणाम किया, कहा राजन गणेश जी की तो जीभ निकल आई है, क्या कारण हो गया, क्या गलती हो गई, हम तो पूजा पाठ सब अच्छे से करके गए थे। राजा भी आते हैं, देखते हैं और देखते हैं गणेश जी की जीभ निकली हुई है, विनती करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन वो जीभ अंदर नहीं जाती है। तो राजा कहते हैं नगर में ढिढोरा पिटवा दो कि जो कोई आए और गणेश जी की जीभ अंदर कर दे, अपनी प्रार्थना से, विनती से, प्रसाद से, भोग से, जो भी, वो उसको मैं बहुत ढेर सारा धन दूंगा। और राजा का ढिढोरा पिट जाता है। अब सब लोग जुट जाते हैं, सारे नगर के लोग आ जाते हैं और गणेश जी के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, विनती करते हैं गणेश जी जीव अंदर। गणेश जी काहे को जीव अंदर करें, तो गणेश जी तो किसी वजह से जीव निकाले पड़े हैं। और इधर बुढ़िया भी दौड़ के आती है, देखती करे, उनकी उसकी सास आती है बेचारी दौड़ के, वो भी देखती करे अरे इतनी भीड़ मंदिर के पास। तो पता चलता है कि भैया गणेश जी जीव निकाले पड़े हैं, कुछ कारण हो गया। अब क्या कारण हो गया भगवान जाने। तो ये वो अभी गणेश जी के पास नहीं जाती है, वो दौड़ के जाती है अपनी बहू के पास। बहू को अपने बहुत प्यार करती भी रहती है कि बेचारी बहू हमारी काला कंबल, कभी वो काला कंबल सफ़ेद नहीं होगा, वो परेशान हो रही होगी, उसके भूख भी बहुत लगती है। और अवसान माता का प्रसाद भी, लैया और गुड़ भी वो अपने कोच में गठिया के लेके आती है अपनी बहू के लिए। आती है, देखती है तो उसकी बहू जो है कंबल धोए पड़ी। तो जाती कहे अरे बिटिया छोड़ो छोड़ो इसको, अब तुम मत हो, ये काला कंबल है, कभी सफ़ेद नहीं होगा। हम तो तुम्हें ऐसे अवसान माता की दूधिया चबवानी थी इसलिए कि तुम प्रसाद जूठा कर दोगी, इसलिए तुम्हें बहाना बना के भेजे थे, आओ लो प्रसाद खा लो। तो प्रसाद देती है, तब कहती है अरे क्या कहती है यहाँ पे इतनी भीड़ लगी है गणेश जी मंदिर में, कुछ दिक्कत है, जीभ निकल आई गणेश जी सब कह रहे हैं। तो कहें चलो आओ चलें देखते हैं। तो वो प्रसाद खाती है उसकी बहू, और प्रसाद खाने के बाद और चलती है। जब वहाँ जाती है तो जाती रहती, तभी वो भी बहू भी साथ में जाती, बहू को लेके। बहू देखती अरे जीभ निकली हुई है, तो अपनी सास से कहती अरे हम जान गए काहे जीभ निकाली है, इनका थोड़ा सा हम घी ले लिए थे इसीलिए जीभ निकाले हैं। किसी चीज़ अपना कोई चीज़ किसी को बांट नहीं सकते हैं, इतना ढेर सारा घी इनके दीपक में जल रहा था और थोड़ा सा हम ले लिए और जीभ निकाल दिए ये। तो कहें लो बहू, सास कही वाह बिटिया वाह, क्या कर दी हो, भगवान के घी लेके खाई हो तुम। तो बताई सारी कहानी कि हम भौरी बनाए थे, वहाँ गए थे आग लेने, देखे घी ढेर सारा जल रहा था, तो हम सोचे जाए थोड़ा सा, इतना तो इनके पास है, लड्डू खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सब कुछ तो लगा हुआ, और आज के हम घी ले लेंगे तो क्या इनको कमी पड़ जाएगी। तो हम गए वही बत्ती कहती थोड़ा ले चले आए उड़ेल करके। तो कहें ठीक क्यों बिटिया चलो मंदिर। तो वो मंदिर जाती हैं, मंदिर सास बहू दोनों कहती हैं हम आ रहे हैं, हम विनती करते हैं
देखो क्या पता भगवान जीभ अंदर कर ले। तो वो बहू बैठती है तो यही कहती है उनसे कि अच्छा ये बताइए, आपके पास तो कितना सामान भोग के लगता है, आप क्या खाते हो, लड्डू खाते हो, फल खाते हो, तरह तरह के मिष्ठान खाते हो, मेवा खाते हो, सब कुछ, इतने लोग आते हैं, सब कुछ कुछ लेके ही आपके पास आते हैं। और हमारे पास क्या था, आटा था, हम सूखी भौरी बनाए थे और थोड़ा सा घी आपके ले लिए, तो आप इतना नहीं दे सकते हो, थोड़ा सा, इतना बड़ी जीभ निकाल दिए हो, अब जीभ अंदर कर लो। अब हमारे पास जब घी हो तो हमारे घी में डाल दी भाई। तो भगवान गणेश जी को मुस्कान आई, इसकी मतलब इस तरीके की बात, सरल हृदय वाली बात सुन करके वो उनके मूर्ति में मुस्कान आई और जीभ अंदर चली गई। जब ये जीभ अंदर चली गई तो जय जयकार होने लगी उस बहू की और उसकी सास की कि भाई ये लोग बहुत बड़े भक्त हैं, इनकी प्रार्थना से जीभ अंदर चली गई। और जय जयकार चारों तरफ होने लगी। और क्या कहते हैं, उसको राजा ने ढेर सारा धन दे दिया उस बहू को, सास को, और उसके बच्चे भी आ गए, सब अपना सुखपूर्वक रहने लगे। और औसान माता की कृपा ऐसे होती है कि औसान माता सब कार्य किस तरीके से संपन्न कर देती हैं, कोई जान भी नहीं पाता। बोलिए औसान माता की जय।